वेलकम टू सरिता शर्मा क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा चेंज ऑफ वॉइस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर जो सेंटेंसेस बनते हैं उनका पैसिव वॉइस चेंज किया था। आज हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस या सकारात्मक वाक्यों की। एक्टिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है जब हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। और जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमारी सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगी? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वॉज या वर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर ऑब्जेक्ट। वॉज कहाँ लगता है, वर कहाँ लगता है? सिंगुलर सब्जेक्ट या उसमें भी हम ये कह लें थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, उनके साथ लगता है वॉज और सभी के साथ लगता है वर। तो आइए हम कुछ सेंटेंसेस लेते हैं। शी लव्ड मी, इसमें शी सब्जेक्ट, लव्ड वर्ब, मी ऑब्जेक्ट। तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो मी सबसे पहले आ जाएगा, मी बन जाएगा आई के बाद हमें लगाना है वॉज या वर। आई के साथ लगेगा वॉज। लव की थर्ड फॉर्म भी लव्ड होती है, आई वॉज लव्ड। फिर आएगा बाय और लास्ट में शी यहाँ पर ऑब्जेक्ट पोजीशन में बनता है हर। तो यहाँ पर आपने देखा कि ऑब्जेक्ट मी पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की पोजीशन में आया तो बन गया आई। सब्जेक्ट शी पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे आया तो बन गया हर। तो सेंटेंस बना पैसिव वॉइस में आई वॉज लव्ड बाय हर। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस वी हेल्प्ड यू, वी सब्जेक्ट, हेल्प्ड वर्ब, यू ऑब्जेक्ट। तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे यू पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा। यू के साथ वॉज वर में लगता है वर, क्योंकि यू को हम लेते हैं प्लूरल की तरह। यू वर, हेल्प की थर्ड फॉर्म भी हेल्प्ड होती है, यू वर हेल्प्ड। उसके बाद बाय और वी पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की पोजीशन में आएगा और ऑब्जेक्ट फॉर्म में वी बनता है अस। तो सेंटेंस बना यू वर हेल्प्ड बाय अस। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है शी रोट अ बुक, सब्जेक्ट शी, वर्ब रोट, अ बुक ऑब्जेक्ट। तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे अ बुक पहले आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पर। अ बुक के साथ हम लगाएंगे वॉज क्योंकि सिंगुलर है। उसके बाद राइट, रोट, रिटन। राइट इसकी फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ क्योंकि पास्ट टेंस था तो सेकंड फॉर्म थी रोट। अब पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म रिटन, अ बुक वॉज रिटन। उसके बाद बाय और लास्ट में शी ऑब्जेक्ट पोजीशन में हर। तो सेंटेंस बना अ बुक वॉज रिटन बाय हर। तो ये थे एफर्मेटिव सेंटेंसेस या सकारात्मक वाक्य जिनका पैसिव वॉइस बनाना बहुत ही आसान था। वॉज या वर आपने हेल्पिंग वर्ब ऐड की, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय का यूज़ हुआ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव नकारात्मक, जिसमें नेगेटिव होता है, नॉट होता है। तो केवल नॉट इसमें ऐड होगा। नॉट कहाँ पर ऐड होगा? वॉज या वर के बाद में जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। एक्टिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब नेगेटिव आता है तो डिड नॉट यूज़ होता है और डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ना कि सेकंड फॉर्म। जैसा कि
एफर्मेटिव सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंसेस में डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जब हम इसका पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज या वर, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो आइए पहला सेंटेंस करते हैं। वी डिड नॉट इन्फॉर्म यू। वी सब्जेक्ट, इन्फॉर्म वर्ब, यू ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले यू आएगा। यू के साथ मैंने बताया था वर लगाते हैं। वर के बाद यहाँ आएगा नॉट, क्योंकि नेगेटिव है। यू वर नॉट। इन्फॉर्म की थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म्ड। यू आर नॉट इन्फॉर्म्ड, उसके बाद बाय, और लास्ट में यहाँ का जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन में। तो वही जब ऑब्जेक्ट पोजीशन में आएगा तो बनेगा अस। तो सेंटेंस बनेगा यू वर नॉट इन्फॉर्म्ड बाय अस। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस, दे डिड नॉट ईट एप्पल्स। दे सब्जेक्ट, ईट वर्ब, एप्पल्स ऑब्जेक्ट। तो आपका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? सबसे पहले एप्पल्स। एप्पल्स क्योंकि प्लूरल है तो वर नॉट। ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, उसके बाद बाय, और दे का बनेगा देम। एप्पल्स वर नॉट ईटन बाय देम। नेक्स्ट सेंटेंस, वी डिड नॉट हेल्प यू। वी सब्जेक्ट, हेल्प वर्ब, यू ऑब्जेक्ट। तो इसका पैसिव वॉइस बनाते हुए सबसे पहले आएगा यू। यू के साथ वर और नॉट। यू वर नॉट हेल्प, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, उसके बाद बाय, और वही बनेगा अस। तो आपका सेंटेंस बनेगा यू वर नॉट हेल्प्ड बाय अस। तो नेगेटिव में हमने क्या किया कि एफर्मेटिव की तरह ही पैसिव वॉइस बनाया, केवल हमने वॉज या वर के बाद लगाया नॉट। अब है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या क्वेश्चन वाले वाक्य। इनमें सबसे पहले आते हैं येस नो वाले क्वेश्चंस, जिनका आंसर येस या नो में देना पॉसिबल होता है। उसमें हम लगाते हैं जो आपका हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा वॉज वर। तो वॉज या वर जो है वो आपका सब्जेक्ट से पहले आएगा। जैसे एक्टिव वॉइस में भी आपका डिड जो है हेल्पिंग वर्ब वो सब्जेक्ट से पहले आएगा। तो पैसिव वॉइस में वॉज या वर सबसे पहले आ गया, फिर आया सब्जेक्ट, फिर V3 या वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर बाय, और बाद में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में क्वेश्चन मार्क। तो पहले दो सेंटेंसेस येस नो क्वेश्चन की कैटेगरी के हैं, पहले उनको करते हैं। डिड दे टीच यू। तो सब्जेक्ट दे, ऑब्जेक्ट यू, वर्ब टीच। अब हमें मालूम है कि जब हमने पैसिव वॉइस बनाना है वॉज वर सब्जेक्ट से पहले आएगा। तो पहले हम ये देख लेते हैं सब्जेक्ट कौन सा होगा। सब्जेक्ट होगा यू। यू के साथ हम लगाते हैं वर। तो सबसे पहले आ जाएगा वर, यू, उसके बाद सब्जेक्ट लगा लिया, फिर V3 वर्ब है टीच। तो टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, टॉट, उसके बाद बाय, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। यहाँ का सब्जेक्ट दे, पैसिव में बनेगा ऑब्जेक्ट, तो दे बन जाएगा देम, और लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क। डिड दे टीच यू, वर यू टॉट बाय देम। तो ये हमारा बना पैसिव वॉइस। इसी तरह का एक और सेंटेंस, डिड वी हेल्प यू। सेम कैटेगरी है, इसमें भी वॉज वर पहले आएगा। पहले हम देख लेते हैं सब्जेक्ट क्या बनने वाला है।
पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट होगा यू, तो यू के साथ वर। सो यहाँ पर भी सबसे पहले वर, फिर यू, वर्ब क्या है, हेल्प, तो हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय, वी का बना अस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डिड वी हेल्प यू, इसका पैसिव बना वर यू हेल्प्ड बाय अस। अब नेक्स्ट है WH क्वेश्चन, जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जैसे यहाँ पर है वेयर डिड यू फाइंड हिम। तो इसमें हम क्या करते हैं, वॉज वर्ड से भी पहले हम WH वर्ड लगाएंगे। तो सबसे पहले आएगा WH वर्ड है वेयर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर, वो होगा सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट यहाँ पर बनेगा ही, तो ही के साथ आता है वॉज, तो हम लगाएंगे वॉज, वेयर वॉज ही। फाइंड की थर्ड फॉर्म फाउंड, फिर बाय, और फिर सब्जेक्ट, जो यहाँ एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में बन जाएगा ऑब्जेक्ट, तो ये बन जाएगा यू। वेयर डिड यू फाइंड हिम, वेयर वॉज ही फाउंड बाय यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसके बाद एक और WH कैटेगरी का ही वर्ड है हु, लेकिन इसको जब हम पैसे बनाते हैं तो थोड़ा सा अलग होता है। उसका रीज़न मैं बताती हूँ। सेंटेंस है हु इन्फॉर्म्ड यू। इसमें ऑब्जेक्ट तो हमारे पास है यू, लेकिन सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर हु को ही हम सब्जेक्ट मानकर इसका एक थोड़ा सा अलग मेथड है पैसे बनाने का। इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर मैं बता देती हूँ। हु को बनाएंगे बाय हुम, उसके बाद हम लगाएंगे वॉज या वर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो बाय बाद में लगाने के बजाय हम स्टार्टिंग में लगा रहे हैं हु की जगह पर बाय होम करके, तो यहाँ पर सेंटेंस बन जाएगा बाय होम। उसके बाद वॉज वर किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट कौन होता है, जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट होता है, एक्टिव में ऑब्जेक्ट था यू, तो यहाँ का सब्जेक्ट बनेगा यू, लेकिन यू के पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, यू के साथ लगता है वर, बाय होम वर यू, और इन्फॉर्म की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर सेकंड फॉर्म है एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में इन्फॉर्म की थर्ड फॉर्म वो भी सेम है, बाय होम वर यू इन्फॉर्म्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आपको आई होप ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि ये जो सेंटेंस है हु इन्फॉर्म्ड यू, इसमें ऑब्जेक्ट तो है लेकिन सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब भी है ऑब्जेक्ट भी है। सब्जेक्ट हम हु को ही मान के चलते हैं, जो कि एक क्वेश्चन वर्ड है, आपको किसने इन्फॉर्म किया। तो हु को पैसिव वॉइस में हम बनाते हैं बाय होम, तो इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर आप याद कर सकते हैं, बाय होम और वर, वॉज वर्ब में वर, सब्जेक्ट में यू, V3 में इन्फॉर्म्ड। तो इसमें हमने बेसिकली क्या किया कि ये जो बाय था वो हम स्टार्टिंग में ले गए, हु को बना दिया बाय होम, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो था ही नहीं। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर हुई। उसके बाद है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जो नकारात्मक भी हैं और प्रश्नवाचक भी हैं। इनमें हम क्या करते हैं कि केवल नॉट ऐड करते हैं, और नॉट ऐड कहाँ होता है, सब्जेक्ट के बाद में। क्वेश्चन वाले जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उनमें नॉट सब्जेक्ट के बाद में ऐड होता है। तो फर्स्ट सेंटेंस, डिड शी नॉट लव मी,
सब्जेक्ट क्या है? शी, लव वर्ब, मी ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन है तो वॉज वर्ब पहले आएगा। इसका पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या बनेगा? मी बन जाएगा आई के साथ लगाएंगे वॉज के बाद आई और आई के बाद नॉट, वॉज आई नॉट। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, लव की थर्ड फॉर्म लव्ड, फिर बाय और लास्ट में ऑब्जेक्ट क्या है? शी बन जाएगा हर और लास्ट में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस बना वॉज आई नॉट लव्ड बाय हर। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है वाई डिड यू नॉट इन्फॉर्म हिम। इसमें WH वर्ड है, तो सबसे पहले WH वर्ड, फिर वॉज वर्ड, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। वाई, अब देखिए सब्जेक्ट कौन सा बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा हिम से ही के साथ लगाते हैं वॉज, वाई वॉज ही नॉट, ये तो आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले WH वर्ड, फिर वॉज या वर, फिर सब्जेक्ट के बाद में नॉट। अब आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या थी? इन्फॉर्म, तो इन्फॉर्म का बन गया इन्फॉर्म्ड, उसके बाद बाय और फिर सब्जेक्ट। यहाँ का जो सब्जेक्ट है वो वहाँ पर आके बनेगा ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में, तो ऑब्जेक्ट हुआ यू और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वाई वॉज ही नॉट इन्फॉर्म्ड बाय यू। और लास्ट क्वेश्चन इसमें है हु डिड नॉट हेल्प यू। फिर से हु का बाय whom, सब्जेक्ट है यू के साथ लगेगा वर, बाय whom वर, फिर सब्जेक्ट यू, फिर नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बाय whom वर यू नॉट हेल्प्ड। या फिर इसका एक और मेथड भी हो सकता है, इसको हम हु का हु ही रहने दें, हु वर यू नॉट हेल्प्ड और लास्ट में लगेगा बाय, हु वर यू नॉट हेल्प्ड बाय। इन दोनों में से एक मेथड लगाना है, कोई भी लगा लें। तो ये थे हमारे पास्ट इंडेफिनिट में अलग अलग कैटेगरी के सेंटेंसेस और उनका पैसिव वॉइस। अब हम करते हैं, अभी हमने किया एक्टिव से पैसिव, अब हम करेंगे पैसिव से एक्टिव वॉइस की प्रैक्टिस। तो हमें मालूम है कि जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो एक तो हम एजएमआर लगाते हैं जो एक्टिव में नहीं लगेगा, बाय लगाते हैं वो एक्टिव में नहीं लगेगा, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर हो जाएगा। तो आइए कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे ही वॉज हेल्प्ड बाय अस, ये पैसिव वॉइस है, वॉज भी है बाय भी है। अब हमने एक्टिव बनाना है तो सबसे पहले इन दोनों की अदला बदली हो जाएगी, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट। तो अस सबसे पहले आएगा, तो अस का क्या बनेगा? वी, वॉज वर नहीं आएगा, बाय नहीं आएगा, सीधे सब्जेक्ट के बाद आएगी वर्ब, तो वर्ब है हेल्प्ड। हमें मालूम है कि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है और एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हेल्प की सेकंड फॉर्म भी हेल्प्ड ही होती है, वी हेल्प्ड और ही बन जाएगा हिम। बहुत आसान है। अस जब सब्जेक्ट पोजीशन में आया तो वी बना, ही जब ऑब्जेक्ट पोजीशन में आया तो हिम बना।
और इसमें मैंने बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस लिए हैं, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, एक ऑब्जेक्ट, उसके आगे मैंने नहीं लिए हैं। सेकंड सेंटेंस, दे वर नॉट रिसीव्ड बाय अस, तो इसमें है नॉट, वर नॉट। एक तो बाय नहीं लगेगा, वर नहीं लगेगा, लेकिन नॉट बता रहा है कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो पास्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, डिड नॉट, और डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए, ये है सब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, ये है वर्ब। तो अस क्या बन जाएगा, वी, उसके बाद डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ है थर्ड फॉर्म, इसकी फर्स्ट फॉर्म रिसीव्ड की, रिसीव, RECEIVE, वी डिड नॉट रिसीव, और दे बनेगा देम, वी डिड नॉट रिसीव देम। तो ये था पैसिव से एक्टिव नेगेटिव सेंटेंसेस में। अब नेक्स्ट है वर दे इन्फॉर्म्ड बाय यू, इसमें क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में जब एक्टिव वॉइस बनेगा तो डिड सबसे पहले आएगा। दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहले आएगा डिड, डिड के बाद आएगा जो यहाँ ऑब्जेक्ट है वो यहाँ बना सब्जेक्ट। डिड यू, इन्फॉर्म्ड की फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि डिड है इन्फॉर्म, और ये जो सब्जेक्ट है वो पैसिव में बनेगा, सॉरी पैसिव में जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव में बन जाएगा ऑब्जेक्ट, तो दे का आएगा देम, और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। ये थे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसमें डिड आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, जबकि पैसिव में वॉज वर पहले आ गया और बाय का यूज़ हुआ और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी। तब हम पैसिव से एक्टिव बना रहे हैं तो सबसे पहले हमने डिड लगाया, फिर जो यहाँ का ऑब्जेक्ट था यहाँ सब्जेक्ट बना यू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी इन्फॉर्म, और यहाँ का जो सब्जेक्ट था वो बना ऑब्जेक्ट, दे का बन गया देम, तो सेंटेंस बना डिड यू इन्फॉर्म देम। तो ये थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किस तरह से एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बनाते हैं। मैंने सारे रूल्स आपको बताए। आइए आज रिवाइज करते हैं कि हमने अभी तक क्या किया है। तो आज का हमारा टॉपिक था पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वॉइस चेंज कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हमने लिए एफर्मेटिव सेंटेंसेस या सकारात्मक वाक्य। उनमें जब एक्टिव वॉइस होता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। जब उसका पैसिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर ऐड होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय का यूज़ होता है। तो वॉज आता है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, औरों के साथ आता है वर। थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर ध्यान ना रहे तो आई और यू इनको छोड़कर जितने भी सिंगुलर हैं उनके साथ वॉज, और प्लूरल के साथ, सॉरी आई के साथ भी वॉज आएगा, केवल यू का ध्यान रखना है। यू को हम प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं, औरों के साथ सिंगुलर और यू, और प्लूरल के साथ वर, ठीक है। तो वॉज लगा सिंगुलर के साथ, वर लगा यू और प्लूरल के साथ। तो फर्स्ट सेंटेंस था शी लव्ड मी, आई वॉज लव्ड बाय हर। फिर हमने लिए नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव में डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वी डिड नॉट इन्फॉर्म यू। जब पैसिव बनाते हैं तो वॉज या वर के बाद हम नॉट ऐड करते हैं, तो यू वर नॉट इन्फॉर्म्ड बाय अस।
फिर हमने लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। उसमें फर्स्ट कैटेगरी थी नो यस क्वेश्चंस या यस नो क्वेश्चंस जिनका आंसर यस या नो में पॉसिबल है। उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। और एक्टिव फॉर्म में सबसे पहले डिड आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डिड वी हेल्प यू, पैसिव बना वर यू हेल्प्ड बाय अस। उसके बाद सेकंड कैटेगरी थी WH क्वेश्चंस की, जो WH वर्ड्स से स्टार्ट होते हैं, जैसे वेयर। उसमें वेयर डिड से पहले आ गया तो पैसिव वॉइस में भी वॉज वर्ड से पहले आएगा वेयर या जो भी WH वर्ड होगा। तो इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगी सबसे पहले WH वर्ड, फिर वॉज या वर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वेयर डिड यू फाइंड हिम, वेयर वॉज ही फाउंड बाय यू। और लास्ट कैटेगरी थी हु वाली, जो क्वेश्चन हु से स्टार्ट होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, हु को चेंज कर देते हैं बाय हुम में, क्योंकि इसमें हमारा सब्जेक्ट नहीं होता। हु इन्फॉर्म्ड यू, इन्फॉर्म वर्ब है, यू ऑब्जेक्ट है लेकिन सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट की जगह है क्वेश्चन वर्ड हु। तो इसका मेथड ये है कि सबसे पहले बाय हुम, फिर वॉज या वर, फिर ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। हु इन्फॉर्म्ड यू, बाय हुम, वर यू इन्फॉर्म्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हमने लिए नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव भी हैं और साथ में इंट्रोगेटिव भी, प्रश्न भी है, नकारात्मक भी है। तो उसमें नॉट ऐड हुआ, लेकिन कहाँ पर ऐड हुआ, वॉज वर्ड के साथ नहीं बल्कि सब्जेक्ट के बाद में नॉट। वॉज वर्ड सब्जेक्ट से पहले और नॉट सब्जेक्ट के बाद में। डिड शी नॉट लव मी, ये है यस नो कैटेगरी। तो वॉज सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट। वॉज आई नॉट लव्ड बाय हर। WH कैटेगरी में वाई सबसे पहले आ गया। वाई डिड यू नॉट इन्फॉर्म हिम, वाई वॉज ही नॉट इन्फॉर्म्ड बाय यू। इसमें फिर से हु वाला आ गया। हु डिड नॉट हेल्प यू, हु की जगह बाय हुम, फिर वॉज वर, फिर सब्जेक्ट के बाद में नॉट और लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय हुम वर यू नॉट हेल्प्ड। या इसका और मेथड जो मैंने बताया कि दो मेथड हो सकते हैं। दूसरा मेथड है हु यहाँ पर लगाएं, बाय हुम मत लगाएं। हु वर यू नॉट हेल्प्ड और लास्ट में बाय, हु वर यू नॉट हेल्प्ड बाय। उसके बाद लास्ट कैटेगरी थी पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना। उसमें मैंने बताया कि जब पैसिव वॉइस होता है उसमें वॉज वर आता है और बाय आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। लेकिन जब आप एक्टिव में चेंज करते हैं तो वॉज वर नहीं आएगा, बाय नहीं आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह एफर्मेटिव सेंटेंसेस या सकारात्मक वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और नेगेटिव या क्वेश्चन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। नेगेटिव में डिड नॉट आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और क्वेश्चन में डिड सब्जेक्ट से पहले आएगा। तो इसके हमने पैसिव से एक्टिव किए। ही वॉज हेल्प्ड बाय अस, तो इसमें अस का बना वी, हेल्प्ड थर्ड फॉर्म थी, यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई हेल्प्ड, सेम रही क्योंकि सेकंड फॉर्म भी हेल्प की हेल्प्ड ही होती है और ही बना हिम। इसी तरह से दे वर नॉट रिसीव्ड बाय अस, नेगेटिव था, अस बना वी, नेगेटिव है तो डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रिसीव और बाय नहीं लगेगा, दे बन जाएगा देम। अगर क्वेश्चन है वर दे इन्फॉर्म्ड बाय यू, तो क्वेश्चन में डिड पहले आ जाएगा
ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी और सब्जेक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। डिड यू इन्फॉर्म देम। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगर आज तक सब्सक्राइब नहीं किया हो। थैंक यू।